अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ कौम की बेहिसी भी अपने अरूज पर है। बहैसियत कौम हम लोग कितने बेहिस हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं और वहाँ लोग बेघर हो चुके हैं और बेतहाशा लोग इस वक्त मजबूर और बेबस हैं। लेकिन जो लोग मजबूर और बेबस नहीं हैं, वो लोग इन मजबूर और बेबस लोगों की बेबसी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। खैमों की इस वक्त अशद ज़रूरत है, ये जानते हुए खैमा बनाने वाले और खैमा बेचने वाले अपने कारोबार को चमकाने पे लगे हुए हैं। वो खैमा जो आज से 1 महीना 2 महीने पहले तक 3-4 हज़ार रुपये में मिलता था, अब वो 9-10 हज़ार रुपये में सेल हो रहा है। और जो खैमे 5-6-7-8 हज़ार रुपये तक मिलते थे, वो अब 15-20-22-25 हज़ार रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये है हमारी बेहिसी का आलम। हम लोग उन लोगों की मजबूरियों से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो अल्लाह की तरफ से आई हुई आफत की ज़द में है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग भी उस आफत की ज़द में आ सकते थे, लेकिन ये हम पर अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें उस आफत से महफूज रखा। तो हमें चाहिए कि जो लोग उस आफत की ज़द में हैं उनकी मदद करें। बजाय मदद करने के हम लोग अपने कारोबार चमकाने पे लगे हुए हैं। बेहिसी का ये आलम है कि इस वक्त ख़ुराक की किल्लत है और किल्लत की वजह से सब्ज़ियाँ, फल, ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया, उनके नर्ख इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी की ख़रीद से भी दूर हो चुके हैं। प्याज पिछले एक हफ़्ते में 70-80 रुपये किलो से 400 रुपये किलो तक चला गया। टमाटर 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। ये है हमारा बहैसियत कौम आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा। और तो और इस वक्त जिन इलाकों में इमदाद पहुंचाई जा रही है, वहाँ इमदाद लूटने वाले बहुत लोग मुतहर्रिक हैं, जो मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंचने नहीं दे रहे और इमदाद लूट कर आगे महंगे दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये है हमारी कौम की बेहिसी का आलम। कहने को हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दिल में दर्द रखता है। कहा जाता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। लेकिन ये कैसी मुसलमानियत है कि जिस्म के बहुत से हिस्से दर्द कर रहे हैं, लेकिन पूरा जिस्म कांप नहीं रहा, पूरे जिस्म को दर्द महसूस नहीं हो रहा। और जिस्म के वो हिस्से जिन्हें दर्द नहीं है, वो उन हिस्सों से बिल्कुल बेखबर हैं जहां इस वक्त दर्द हो रहा है। कुछ अर्सा कबल जापान में ज़लज़ला आया था, शदीद ज़लज़ला। उस ज़लज़ले की वजह से बहुत तबाही हुई थी, लेकिन उस तबाही के बावजूद जापानियों के हौसले पस्त नहीं हुए, क्योंकि जापान के लोगों ने एक कौम होने का सबूत दिया और वो उन लोगों के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आए जो उस ज़लज़ले से मुतासर थे। और जापान के लोगों ने ये बात साबित की कि वो एक कौम है, एक ज़िंदा कौम है, और ज़िंदा कौम होने का सबूत उन्होंने अपने अमल से दिया था। आज पाकिस्तान में भी लोग बेतहाशा मजबूर और बेबस हैं, बेघर हैं, बेरोज़गार हैं, बेयारो मददगार हैं। इस वक्त ज़रूरत है एक कौम बनने की, लेकिन पाकिस्तान में शायद कौम नहीं बसती, यहाँ सिर्फ हजूम रहता है। मेरे ये अल्फाज आपको तल्ख़ लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम नहीं बसती, यहाँ सिर्फ हजूम रहता है। इस हजूम के ज़ाती मफादात इन्हें हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ है। हालात चाहे कुछ भी हों, ये हजूम अपने मफादात को ही सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखता है। इसीलिए ये हजूम है, कौम नहीं बन सका।
آخر میں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کیجیے جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں اور آپ کی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔